फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंज इंग्लिश 01। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है। हम आपकी मदद करते रहेंगे। तो चलिए, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो हमको याद क्या रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग बदलते कैसे हैं। जो लास्ट वाला मैंने वीडियो बताया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि नरेशन क्या है या नरेशन हम लोग किसको कहते हैं, या वहां पर हमने ये भी बताया था कि डायरेक्ट से आते स्पीच को पहचानेंगे कैसे। मैं एक बार फिर से उस बात को रिपीट करता हूं कि डायरेक्ट को आप कैसे पहचानेंगे, फिर मैं आपको चेंज का रूल बताता हूं। हम यहां पर बता रहे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप यहां पर गौर करेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहां पर आप ये गौर करें, डायरेक्ट में जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, राम सेज टू माय मदर, राम सेज टू माय मदर आई विल गो टू पटना। अब यहां पर आप सेंटेंस गौर कीजिए, ये सेंटेंस दिया हुआ, ये है डायरेक्ट। हम आपको बड़े सिंपल ढंग से बताते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को आप पहचानेंगे कैसे, कैसे हम सेंटेंस को देखते कह देंगे कि वो डायरेक्ट में है। तो जरा गौर कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। जो स्पीकर के द्वारा बात हमें कहा जाता है या कोई व्यक्ति हमको जो कुछ बोला है, उस बोली गई बात को हम लोग नाम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आप गौर कीजिएगा, नाम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर सेंटेंस होता है, उस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस का जो वर्ब होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अब हमको ध्यान क्या देना है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य, इस दोनों के बीच में आपको ये जो मैं लिखा हूं, ये मैं क्लियर कर देता हूं, ये रहता है कॉमा। ये क्या रहेगा, कॉमा आपको लगा रहेगा, लगा हुआ रहता है। और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो आपको 6699, जिसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहता है। गौर कीजिएगा, स्पीकर के द्वारा कही गई बात जिसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होगा। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों के बीच में आपको कॉमा लगा रहेगा। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस लास्ट में भी अगर देगा तो यहां पर कॉमा का यूज करेगा। तो आप इस तरह से बड़े आसानी से आप रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच को पहचान सकते हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं इनडायरेक्ट, आपको मैं बता रहा हूं इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करेंगे। रूल, सबसे पहला, सब्जेक्ट नो चेंज। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, उस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे अगर यहां पर राम लिखा हुआ है तो हम लोग यहां भी राम लिख लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैं सरल तरीके से बता रहा हूं, गौर से एक बार सिर्फ देख लो, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेज होगा, से होगा, सेड होगा, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहने पर से बदल जाएगा आपको टेल में। सेज दिया हुआ है तो वो बदल जाएगा टेल्स में, अगर सेड दिया हुआ है तो वो बदल जाएगा टोल्ड में। रिमेंबर, ऑब्जेक्ट रहेगा तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर से, सेड, सेड जो भी रहेगा वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। दैट मींस उससे एग्जैक्टली वही लिख देंगे जो दिया हुआ है, कोई चेंज हम उसमें नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तो हमें तो यहां तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो यहां पर सेज है तो सेज बदल जाएगा टेल्स में। आप देखते जाओ, मैं बड़े आसानी से बता रहा हूं। अब नेक्स्ट क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो आपको टू दिया रहेगा, उस टू को आपको हटा देना है, बिल्कुल हटा देना है।
रिमेंबर, जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको टू दिया रहेगा, उस टू को हम लोग पूरे का क्या करेंगे, हटा देंगे, ए टू जेड उसको हम लोग हटा देंगे वहां से। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टू को हटा दिए, और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपको ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, माई मदर हो जाएगा, राम टेल्स माई मदर। नेक्स्ट, अब आपको क्या याद रखना है, ये जो कॉमा होता है वो हट जाता है, उसके बदले हम लोग कुछ उसमें जोड़ते हैं ना या घटाते हैं उसमें, यानी कुछ नया नहीं लगाते हैं, उसको हटा देंगे। जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है वो इन्वर्टेड कॉमा असर्टिव सेंटेंस में, यहां पर ये असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में फिर रूल चेंज हो जाएगा। तो जो असर्टिव सेंटेंस रहेगा उस असर्टिव सेंटेंस में इस इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग चेंज करेंगे दैट में। रिमेंबर, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज हम लोग कहां करेंगे, दैट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन है, याद रहे, चेंज ऑफ पर्सन नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ पर्सन का रूल चेक करो। अगर चेंज ऑफ पर्सन में याद रखना है, फर्स्ट 1 2 3 SON, आप ये याद रखिए। अब इसमें कहता क्या है, 1 मीन्स हुआ फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स हुआ सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स हुआ थर्ड पर्सन, S मीन्स हुआ सब्जेक्ट, O मीन्स हुआ ऑब्जेक्ट, N मीन्स हुआ नो चेंज। ये अब रूल क्या कहता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये कहां किसका रहेगा, तो ये आपको जो मैं लिखा हूं 1 2 3 ये रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का। और ये जो हमने आपको लिखा है सब्जेक्ट नो चेंज, वो रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का। अब देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया तो हम लोग वहां फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकेंड पर्सन दिया तो सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर थर्ड पर्सन दिया तो उसको हम लोग चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, और सॉरी थर्ड पर्सन वहां पर चेंज होता ही नहीं है। एक बार फिर से रिमेंबर कर लीजिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो हम लोग उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन दिया तो हम लोग उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया तो हम लोग उसको नहीं बदलते हैं, यानी थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो राम तो नाउन है तो नाउन तो लिखना नहीं है, तो राम के बदले कौन सा प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मेल है यानी कि मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन का लग जाता है ही, तो आई बदल जाएगा कौन सी में, ही में बदल जाएगा। तो ही के साथ भी तो आपको आई के साथ भी लगाया, डिटर्मिनेशन है, तो ही के साथ क्या लगा दीजिए, शैल लगा दीजिए, ही शैल गो टू पटना। तो आई होप आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रकार का दिक्कत है तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहे हैं कि पर्सन में कौन सा पर्सन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पोजेसिव है, वो किस प्रकार से चेंज होगा, हम आपको यहाँ पर आगे बताते हैं।